हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो डाइवर्सिटी के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो आज हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ही लेंगे डाइवर्सिटी का। तो डाइवर्सिटी होता क्या है? इट मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट और यूनिक, हैविंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका मतलब होता है कि हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, यूनिक होता है। उनके बीच में कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे हाइट का डिफरेंस हो गया, कलर का डिफरेंस हो गया, उनका टैलेंट का डिफरेंस हो गया, उनकी क्वालिटीज़ का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डाइवर्सिटी के अंडर आती हैं, जिसमें सिर्फ इस चीज़ पे सारा फोकस है कि हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक रूपता नहीं है, समानता नहीं है, उसकी कमी होना। एंड द सेंस ऑफ वेराइटी, मतलब वेराइटी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगी, हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होगा। अब इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था एंड हमने इसके टाइप्स भी देखे थे कि अलग अलग तरह की होती है, जिसमें से कुछ मेन मैंने यहाँ पे भी मेंशन किए हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे, जैसे कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बात करते हैं। तो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज बेस्ड। तो इस तरह से लैंग्वेज के आधार पे भी डाइवर्सिटी है। कल्चरल है, किसी का कल्चर जैसे कुछ लोग गांव में रहते हैं तो उनका कल्चर थोड़ा वैसा होता है, कुछ लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं तो उनका कल्चर भी जो है एक डाइवर्सिटी का पार्ट है। रिलीजियस, धर्म की मान्यताएं, कोई हिंदू धर्म को मानते हैं, कोई जैन को मानते हैं, कोई मुस्लिम है। तो इस तरह से अलग अलग धर्मों के आधार पर भी डाइवर्सिटी है। एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी मतलब कोई बहुत अमीर है, कोई मिडिल क्लास है, कोई गरीब है। तो इस तरह से आपको इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बेसिस पे डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको डाइवर्सिटी का मीनिंग अच्छे से समझ आ गया हो। मतलब हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है किसी ना किसी बेसिस पे, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मैं आपको पहले हिंदी में मतलब बता देती हूँ। इसका मतलब होता है पक्षपात करना, फेवरिज्म, राइट। सो प्रीजुडिस क्या होता है? इट मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। मतलब किसी दूसरे इंसान को नेगेटिवली देखना या उसे अपने से कम समझना, इन्फीरियर समझना। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि अगर हम सोचते हैं कि इंग्लिश बेस्ट लैंग्वेज है वर्ल्ड में, इंग्लिश तो आनी ही चाहिए आपको, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो बाकी लैंग्वेजेस हैं जैसे हिंदी है, मराठी है, चाइनीज़ है, जो भी अदर लैंग्वेजेस हैं उन सबको हम नेगेटिवली देख रहे हैं, गलत तरह से देख रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो लोग अदर लैंग्वेजेस बोलते हैं एक्सेप्ट इंग्लिश, बाकी जो लैंग्वेजेस बोलते हैं, हम उन लोगों की रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक पक्षपात, एक प्रेजुडिस की भावना, एक फीलिंग जो है हमारे दिमाग में, हमारे दिल में आ जाती है। ठीक है, तो प्रेजुडिस आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है, लोगों को नेगेटिवली देखना या उनको इन्फीरियर समझना अपने आप से। ठीक है, तो अब हम प्रेजुडिस हो सकते हैं अबाउट मैनी थिंग्स, काफ़ी चीज़ों के बेस पे हम एक पक्षपात की भावना अपने दिल में ला सकते हैं। जैसे कि लोगों के रिलीजियस, धर्म के रिगार्डिंग क्या बिलीफ है, मान्यताएं हैं। कलर लोगों का कैसा है, हम काले या गोरे के रंग पे भेदभाव कर सकते हैं। क्लोथ्स, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, इस बेसिस पे हम एक अपनी अवधारणा बना सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स कई बार क्या होता है ना, हमारे जो ये पक्षपात की भावना है ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि हम सामने वाले को हर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजुडिस। प्रेजुडिस क्या हुआ, पक्षपात करना, मतलब लोगों को नेगेटिवली देखना या उनको अपने से कम समझना, ये हो गया प्रेजुडिस। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, राइट। लेट मी एडजस्ट इट। यस, तो अब स्टीरियोटाइप क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप होता है एक रूढ़िवादी अवधारणा, किसी पुरानी सोच पे बेस्ड होना। जैसे कि हम सबको पता है जेंडर डिफरेंसेस, सबने सुना होगा, लड़का और लड़की में भेदभाव होता है, या कुछ चीज़ें हम बोलते हैं कि ये काम लड़का ही कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, एक लड़के के लिए है, एक लड़की के लिए है। अब आप देखिए कौन सी किस पे सूट करती है। जैसे पहली है दे डोंट क्राई, वो रोते नहीं है। ठीक है, तो अब ये किस पे सूट करती हैं? ऑब्वियसली हमारी ऐसी सोच है कि बॉयज़ पे सूट करती हैं, कि लड़के जो होते हैं अगर वो रोते हैं तो उनकी मदर्स उन्हें बोलती हैं तुम तो लड़के हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें तो स्ट्रांग होना है। तो इससे क्या होता है, आगे चल के लड़कों के अगर मन में कोई फीलिंग है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई, दे डोंट क्राई हम बोल देंगे कि हाँ लड़कों के लिए है। दूसरा हम बोल देंगे दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, ये दूसरी स्टेटमेंट है। अब सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल कौन होती हैं, लड़कियां होती हैं। तो अब ये दो ज़रूरी थोड़ी है कि ये लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए है, बट हमारे दिमाग में ये स्टीरियोटाइप बन चुका है कि दे डोंट क्राई ये बॉयज़ के लिए है, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल ये गर्ल्स के लिए स्टेटमेंट है। तो इस तरह से जेंडर डिफरेंसेस के बेसिस पे भी स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं, राइट। अब स्टीरियोटाइप मैंने आपको बताया कि ये होता है रूढ़िवादी अवधारणा।
कोई भी एक फिक्स्ड आइडिया, थॉट, कोई विचार किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान या किसी चीज़ के बारे में जो एक्चुअल में ट्रू नहीं होता है, ये भी हमारी अवधारणा है। किसी एक इंसान या किसी एक चीज़ के बारे में जो एक्चुअल में ट्रू नहीं है, वो होता है स्टीरियोटाइप। ठीक है, मतलब रूढ़िवादी अवधारणा। तो इस तरह से जब स्टीरियोटाइप की फीलिंग हमारे माइंड में आ जाती है, तो इससे क्या होता है कि हम सामने वाले इंसान की क्वालिटीज़ को नहीं देखते, उसके टैलेंट को नहीं देखते, उसे यूनिक इंडिविजुअल नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, हम एक अवधारणा, स्टेटमेंट अपने माइंड में बना लिए, हम उसे ही सही समझते हैं। राइट, ये हो गया हमारा स्टीरियोटाइप के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है हिंदी में? भेदभाव करना। ठीक है, तो इसका मतलब है किसी भी एक इंसान को ट्रीट करना अनफेयरली। किस बेसिस पे? या तो उसकी रेस या सेक्स या कास्ट, उसकी कास्ट क्या है, रेस क्या है, या उसका जेंडर क्या है, इस बेसिस पे भेदभाव करना लोगों में। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। आपको पहले भी पता होगा, डिस्क्रिमिनेशन का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अब हम पढ़ेंगे हाउ डज़ इट हैपन। ये भेदभाव होता कैसे है? ये होता है जब लोग जो होते हैं उनके मन में या तो प्रेजुडिस या स्टीरियोटाइप की फीलिंग आ जाती है, या तो वो कोई अवधारणा बना लेते हैं या वो पक्षपात करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि लोगों के मन में ये एक अवधारणा है, एक सोच है कि मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी लड़कियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते, गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना अच्छा नहीं समझते। लेकिन कुछ स्टडीज़ कंडक्ट की गई, उसमें क्या पाया गया? उसमें ये पाया गया कि रियल रीज़न ये नहीं है कि मुस्लिम्स उनको पढ़ाना पसंद नहीं करते। रियल रीज़न ये है कि मुस्लिम जो कौम है, इसमें गरीबी बहुत ज़्यादा है, इस धर्म में गरीबी है, इसलिए वो अपनी लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा नहीं पाते हैं। ठीक है, अब ये तो एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अब डिस्क्रिमिनेशन होगा किसके साथ? भेदभाव होगा किसके साथ? ठीक है, हम कई बार क्या करते हैं, सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स। हम कुछ एक तरह के काम को समझ लेते हैं कि वो ज़्यादा वैल्यू का है, कुछ काम को हम समझ लेते हैं कि इसकी कम वैल्यू है। मैंने यहाँ पे लेस वैल्यूड यानी कम वैल्यू वाले कामों की एक लिस्ट बनाई है, जैसे क्लीनिंग, वॉशिंग, पिकिंग गार्बेज, साफ़ सफाई करना और कूड़ा उठाना। इस सब को हम क्या समझते हैं कि एक छोटा काम है, कम वैल्यू, लेस वैल्यूड वर्क है। ठीक है, अब देखिए इससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन की भावना आ जाती है। राइट, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ बताई गई है, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम यानी जो ये जातिवाद प्रथा है, राइट, तो एक लैडर की तरह वर्क करती है। मतलब ये एक सीढ़ी की तरह है, जिसमें टॉप पे भी कुछ लोग हैं, मिडल में भी कुछ लोग हैं, बॉटम में भी कुछ लोग हैं। राइट, जो टॉप पे लोग हैं उन्हें सुपीरियर माना जाता है, उन्हें कहा जाता है अपर क्लास, कि वो बहुत सुपीरियर हैं, अच्छे हैं, महान हैं, अपर क्लास है। फिर मिडिल क्लास आते हैं, वो तो बिल्कुल इन दोनों के बीच में रहते हैं, पिस जाते हैं एक तरह से मिडिल क्लास इन दोनों के बीच में। फिर आते हैं बॉटम क्लास, इन्हें अनवर्दी माना जाता है कि किसी काम के नहीं है, अनटचेबल्स, कि इनको छूना नहीं है। ठीक है, छुआछूत की भावना अभी भी है इंडिया में। तो इस तरह से जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो टॉप टू बॉटम वर्क कर रहा है। टॉप पे अपर क्लास है, बॉटम में अनटचेबल्स या अनवर्दी पीपल हैं। अब दलित एक कास्ट है जो बॉटम वाले इन अनटचेबल्स में ही आती है, बॉटम या कह सकते हैं लोअर क्लास में आती है। दलित क्या है? एक लोअर कास्ट है। ठीक है, इन्हें अनटचेबल्स माना जाता है। मीन्स हु हैव बीन ब्रोकन, मतलब जो टूटे हुए हैं, जो बहुत नीचे हैं, मतलब। राइट, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र किया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी है। तो भीमराव अंबेडकर, यह नाम आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि आप हायर क्लासेस में भी इनके बारे में पढ़ेंगे। जो भीमराव अंबेडकर थे, ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी। राइट, अब हमने डिस्क्रिमिनेशन भी पढ़ लिया काफ़ी अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी क्या है। इनइक्वालिटी है मतलब इक्वालिटी का दर्जा ना देना, असमानता। इनइक्वालिटी को आप हिंदी में कह सकते हैं असमानता। राइट, सो हमारी सोसाइटी में जो अनफेयर सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जहाँ पे कुछ लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पावर है देन अदर पीपल। ठीक है, अब जैसे जो रिच लोग होते हैं उनके पास पैसा भी ज़्यादा है। अब क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास पावर भी ज़्यादा है। अब पैसा और पावर है तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। तो जो लोग गरीब हैं उनके पास ये तीन चीज़ें नहीं हैं, तो इससे क्या हुई, इनइक्वालिटी यानी कि असमानता की भावना क्रिएट हो गई। राइट, सो इनइक्वालिटी क्या है? द अनफेयर सिचुएशन इन सोसाइटी वेयर सम पीपल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़, मनी, पावर एक्सेट्रा देन अदर पीपल। नेक्स्ट आता है स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी यानी समानता के लिए थोड़ा संघर्ष। तो अब आपको पता ही होगा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल किया, तो लोगों ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और बहुत मुश्किल से हमें जो है स्वतंत्रता मिली है ब्रिटिशर्स से। बट इतना ही नहीं, लोगों ने सिर्फ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही लड़ाई नहीं लड़ी है, बट इक्वलिटी पाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है। ठीक है, नाउ व्हाई स्ट्रगल। अब संघर्ष करने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो यहाँ पे देखिए बुक में 3 बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं जिससे आप समझ जाएंगे। पहला तो है जो दलित होते थे, ठीक है, उनको मंदिरों में एंट्री नहीं थी।
तो जितने भी दलित थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया खुद को टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स, ताकि उनको मंदिर में आने की परमिशन मिल जाए। सो दलित्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। दूसरा आता है वुमेन। वुमेन को राइट टू एजुकेशन नहीं था, मतलब था भी बट बहुत कम औरतों को या लड़कियों को पढ़ाया जाता था, जिससे क्या हुआ, जितनी भी वुमेन थी दे डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच राइट टू एजुकेशन एज मैन डिड। जितना जो आदमी हैं या लड़के हैं उनको एजुकेशन का जितना राइट है उतना ही औरतों को या लड़कियों को भी हो। ठीक है, तो इसके लिए भी स्ट्रगल हुआ। थर्ड, इन्होंने बताया है कि जो भी पीजेंट्स या ट्राइबल्स हैं, यानी जो भी किसान हैं, उन्हें मनी लेंडर्स की बिल्कुल ग्रास्प में रहना पड़ता था, उनकी जकड़ में रहना पड़ता था, और उनको मन मांगे इंटरेस्ट देने पड़ते थे। जितने मनी लेंडर इंटरेस्ट मांगेगा, ब्याज मांगेगा, उनको उतना देना पड़ता था। तो इससे फ्री होने के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया। जैसे पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फॉट टू रिलीज देमसेल्व्स फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ द मनी लेंडर एंड द हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज्ड। अब हमने ये पढ़ा कि स्ट्रगल किन किन चीज़ों के लिए करना पड़ा। ये तो यहाँ पे सिर्फ 3 रीजंस मेंशन किए हैं, बट इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ऐसे रीजंस हैं जिसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा है इक्वालिटी पाने के लिए। अब ये तो हमने पढ़ा कि इक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी क्या है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ा, संघर्ष क्यों करना पड़ा, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है वो अब हम पढ़ेंगे, राइट। कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसे क्या क्या स्टेप्स लिए गए जिससे हमने इनइक्वालिटी को दूर किया है। तो देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे लीडर्स थे, नेता थे, उन्होंने कुछ विजन और गोल सेट किए कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, सो दैट जितने भी लोग हैं इंडिया में उनको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड कराया जाए। अब इसके लिए भी बहुत सारे ऐसे विजन थे, गोल्स थे, जिसमें से कुछ यहाँ पे बुक में मेंशन किए गए हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट। पहला है अनटचेबिलिटी, यानी जो छुआछूत की भावना है इसको क्राइम की तरह देखा जाने लगा, ठीक है, और इसको अबॉलिश किया गया बाय लॉ, कि छुआछूत की भावना बिल्कुल कानून के द्वारा बैन कर दी गई, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया दैट अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ, राइट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट जॉब्स, यानी जो सरकारी नौकरियां थी वो सभी के लिए ओपन की गई। अब इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ हाई कास्ट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं या जो रिच लोग हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, लो कास्ट वाले या गरीब लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत तो चलिए कास्ट के बेसिस पे अभी भी है, बट गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं एक तरह से उस टाइम पे सभी के लिए ओपन की गई कि सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है, जो भी लोग थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो लोग थे उनको फ्रीडम दी गई, ये स्वतंत्रता दी गई कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, कोई भी त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं, मना सकते हैं, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली। That people have the freedom to follow any religion, speak any language, celebrate their festivals and express themselves freely। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ लॉज बनाए गए, ठीक है। अब इन्हीं के बेसिस पे हमने, आपको अगर पता होगा, फंडामेंटल राइट्स भी हैं हमारे पास जो कि हमारे अधिकार हैं, और उनके थ्रू हम अब बिल्कुल इक्वलिटी की भावना फील कर सकते हैं। अब समानता का अधिकार भी है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया है आपको अच्छे से समझ आया हो, और अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द चैप्टर नंबर 3 ऑफ द बुक। So that's it guys. See you soon.